जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्नैपचैट मोनेटाइजेशन के हवाले से बात करेंगे आज। और फेसबुक की तरह यहाँ पे भी मोनेटाइजेशन के कुछ टूल्स हैं जिसमें क्रिएटर मिड रोल एड्स विद इन स्टोरीज एंड स्पॉटलाइट्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एंड लेंस। तो हमारे पास ये जो क्रिएटर मिड रोल एड्स वाला है, इसमें तो खुशकिस्मती से पाकिस्तान एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे मसला है कि इसके लिए आपके पास 50,000 फॉलोअर्स होने चाहिए स्नैपचैट पे, जो कि बहुत बड़े ऑडियंस क्रिएटर्स के पास हो सकता है, इतनी बड़ी ऑडियंस। लेकिन 50,000 फॉलोअर भी कोई बड़ा क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा क्राइटेरिया टफ है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आपके पास जो एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट है उसमें पाकिस्तान शामिल है। इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं, जो फेसबुक की तरह रील्स अपलोड करना या टिकटॉक पे क्रिएटिविटी बेटा की तरह, तो स्पॉटलाइट रिवॉर्ड प्रोग्राम है जो कि जिसमें पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है, लेकिन हमें काम करना है। और काम किस तरह करना है, जैसे हम नॉर्मली फेसबुक पे वीपीएन लगा के काम करते हैं, या एलडी क्लाउड से या क्लाउड फ़ोन से या आरटीपी या वीपीएस से। तो यहाँ पे स्नैपचैट के हवाले से कुछ बातें जो कि ज़रूरी हैं अगर आप में से कोई स्टार्ट करना चाह रहा है। तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक वीपीएन। देखें, जो वर्चुअल फ़ोन्स हैं या क्लोन्स हैं उसमें स्नैपचैट नहीं चलता, ये हमने ट्राई किया है। जो मेरे पास जो क्लाउड फ़ोन हैं, जो एमुलेटर हैं, उसमें भी नहीं चलता। तो इसके लिए आपको बिल्कुल अपना रियल फ़ोन चाहिए, उसके अंदर आपके पास कोई पैड वीपीएन होना चाहिए, चाहे नॉट यूज़ करें चाहे कोई भी वीपीएन यूज़ करें। लेकिन आप जो है वीपीएन लगाएंगे, उसके बाद स्नैपचैट ओपन करेंगे। वीपीएन लगाने के बाद अपना आईपी चेक कर लें कि वाकई यूएस का हो गया है या नहीं। ठीक है, इस वेबसाइट से huawei.net से आईपी चेक करते हैं हम लोग। और जब आईपी की कंफर्मेशन हो जाए तो उसके बाद आप अकाउंट बनाने से पहले आप लोकेशन ऑफ़ कर दीजिएगा और स्नैपचैट की ऐप को लोकेशन का एक्सेस मत दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने स्नैपचैट में जाके साइन अप करना है। मैं स्नैपचैट ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मेरा अकाउंट तो मैंने बना लिया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब देखें, आप यहाँ पे प्रोफाइल जब बनाएंगे उसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना पब्लिक प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, ये वो प्रोफाइल है जो आपकी मोनेटाइज होती है, जिसमें आपकी जो वीडियोस जो अपलोड करते हैं, चाहे वो स्टोरीज़ हैं चाहे वो स्पॉटलाइट्स हैं। अब यहाँ पे स्पॉटलाइट्स जो है फेसबुक के रील्स की तरह या टिकटॉक की वीडियोस की तरह शॉर्ट वीडियोस होती हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह इस कोने में नज़र आते हैं फेसबुक के स्पॉटलाइट एरिया में। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे आप देखें कि आपको किस तरह की कंटेंट सजेस्ट हो रहे हैं। देखिए, मेरे पास अभी इस वक्त चूँकि मैंने पाकिस्तानी आईपी भी एक दफ़ा इसको लॉगिन किया था, इस वजह से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो एरिया है, मतलब वो यूएस की ऑडियंस आपको देख रही है, आपके पास जो फीड है ना उसमें यूएस ऑडियंस आ रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चाहिए होगा फैक्ट जीपीएस। मैं फैक्ट जीपीएस यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, और आपने डेवलपर ऑप्शंस में फैक्ट जीपीएस को अपना मॉक लोकेशन ऐप बनाना है। ये मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप फैक्ट जीपीएस यूज़ करने का तरीका भी किसी वीडियो में देख लें, यूट्यूब पे होगा। जिसमें आपको एक फैक्ट जीपीएस एप्लीकेशन चाहिए। इसमें थोड़ा सा जो है टेक्निकल काम ये है कि आपने अपना लोकेशन जो है मॉक करना है। मॉक से क्या मुराद है कि अपनी लोकेशन चेंज करना। मैं चूँकि कैलिफोर्निया में हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं फैक्ट जीपीएस को ऑन करूँगा तो ये यहाँ पे फैक्ट जीपीएस रन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको लैटिट्यूड लैंगिट्यूड बता रहा है, और हमारा लोकेशन इस वक्त यूँ समझ लें मॉक हो चुका है, यानी कि क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमने क्या करना है, स्पॉटलाइट्स चेक करनी है कि हमारे पास यूएस वाले स्पॉटलाइट्स आ रहे हैं या फिर अभी तक पाकिस्तानी आ रहे हैं। दूसरा, अपने पब्लिक प्रोफाइल में आप जो है ना वो सिटी वगैरह ऐड करते हैं, वहाँ पे भी आपको शो होता है कि आपको कौन सा एरिया सजेस्ट हो रहा है। ठीक है, अभी अगर हम स्पॉटलाइट्स में जाएँ तो कुछ हमें ज़्यादातर अक्सर पाकिस्तानी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना। तो हम क्या करेंगे, स्पॉटलाइट्स में जाएंगे, यहाँ पे मैप में एंटर करके अपना लोकेशन पहले चेक करेंगे कि भाई इस वक्त हमारा पाकिस्तान वाला लोकेशन आ रहा है या फिर वो दूर दराज वाला आ रहा है जो हमने भी फैक्ट जीपीएस के ज़रिए। तो एक दफ़ा जब आप फैक्ट जीपीएस लगाएंगे, ठीक है, तो ये देखें यूएस का लोकेशन आ रहा है। तो अब हमारे पास जो स्पॉट लाइट्स है ना, उसमें भी इसको हम रिफ़्रेश करेंगे ना, थोड़ी देर के बाद हमारे पास यूएस स्पॉट लाइट्स आएंगे तकरीबन। ठीक है, अब देखें यूएस के कंटेंट आ रहा है, इसका मतलब आपका आईडी यूएस का हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद इसके अलावा एक और तरीका ये भी है कि आप जो है चैट में जाएं और माई एआई से पूछें कि व्हाट इज़ माई लोकेशन।
तो ये आपको बता देगा कि भाई करंटली आपने लोकेशन ऑन किया था, सिस्टम ने आपको यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यू आर इन ईस्टर्न कैलिफोर्निया, तो इसका मतलब है लोकेशन हमारा सेट हो चुका है। अब आप चाहें तो लोकेशन को ऑफ़ करें, फैक्ट जीपीएस ऑफ़ करें। अब आपको करना क्या है, आपने स्पॉट लाइट्स अपलोड करनी है। ठीक है, आपने कैमरा में आना है, आपने जो आपकी जो क्या कहते हैं जो वीडियोज़ हैं या कुछ भी हैं, आपने वहाँ से जो वीडियोज़ अपलोड करनी है, फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपने सेंड टू पे क्लिक करना है और यहाँ से ऐड स्पॉट लाइट पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर रील की तरह इसके हैशटैग वगैरह देने हैं। स्टोरी पे आप शेयर करें भी ठीक है। स्पॉट लाइट का ऑप्शन कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, तो न्यू अकाउंट में नज़र नहीं आता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे स्नैपचैट पब्लिक प्रोफाइल गूगल पे, चैट पब्लिक प्रोफाइल। ठीक है, एक मिनट में चेक करता हूँ। स्नैपचैट पब्लिक प्रोफाइल या बिज़नेस प्रोफाइल आप लिखें तो आपको एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से ये देखें पब्लिक प्रोफाइल ऑन स्नैपचैट। आप यहाँ से क्लिक करें क्रिएट योर फ्री पब्लिक प्रोफाइल, और उसके बाद वही स्नैपचैट का जो आपका लॉगिन वगैरह है उसमें लॉगिन हो जाए। तो यहाँ से आप स्पॉटलाइट एक दफ़ा अपलोड करें ब्राउज़र से, तो उसके बाद आपके ऐप में भी स्पॉटलाइट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सवाल ये आता है कि हम मोनेटाइजेशन टूल्स कैसे चेक करेंगे कि हमारा पेज एलिजिबल है नहीं है, आईडी एलिजिबल है नहीं है, कैसे होगा, हम क्राइटेरिया कैसे चेक करेंगे। देखें, क्राइटेरिया में आपके पास 1000 फॉलोअर होने चाहिए, 10,000 व्यूज़ होने चाहिए, दैट्स इट। इतना ज़्यादा कोई बड़ा इसका क्राइटेरिया नहीं है जो रिवार्ड प्रोग्राम है। बाकी जो मिड रोल एड्स हैं जो स्टोरीज़ के अंदर होते हैं ना, उसमें फिर आपको 50,000 फॉलोअर चाहिए। लेकिन जो रील्स, जो स्पॉट लाइट्स हैं, जिस तरह फेसबुक पे काम कर रहे हैं हम लोग, इसी तरह यहाँ पे भी स्पॉट लाइट्स जब हम अपलोड करते हैं ना, तो फिर उसमें 1000 फॉलोअर्स के बाद आपका मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन क्राइटेरिया फिर वही फेसबुक की तरह कि 1 महीना ओल्ड आईडी होना चाहिए आपका स्नैपचैट का, आपके पास 1000 फॉलोअर होने चाहिए, आपके वीडियोस पे कम से कम 10,000 व्यूज़ आ चुके हों, और आप कम से कम जो है स्नैपचैट का कैमरा या फ़िल्टर या कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हों। और मज़े की बात यह है कि अगर आप पाकिस्तानी आईडी को भी वीपीएन और फैक्ट जीपीएस लगा के यूज़ करेंगे तो कुछ अरसे बाद उसमें ऑप्शन आ सकता है। तो जिस तरह फेसबुक में लोकेशन कन्फर्मेशन बहुत लेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जल्दी हो जाती है, जल्दी से आपका लोकेशन चेंज हो जाता है। उसके बाद आपकी आईडी में एक क्रिस्टल का ऑप्शन आ जाता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि बल्कि नई आईडी पे तो होती नहीं है। तो ये जो क्रिस्टल है ना, जिस तरह यहाँ पे आपको ये टोकन्स नज़र आ रहे हैं ना, ये टोकन तो आपने ख़रीदने होते हैं जब यूज़र्स को, जिस तरह आप स्टार देते हैं फेसबुक पे। लेकिन यहाँ इसके नीचे, इस एरिया माय फ्रेंड्स के नीचे, यहाँ पे क्रिस्टल्स का ऑप्शन आता है। अगर क्रिस्टल्स का ऑप्शन आता है जिसका मतलब है कि आपका जो है सिस्टम ने आपको डिटेक्ट कर लिया कि आप रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हर महीने आपकी वीडियोस पे जितने व्यूज़ आएंगे उस हिसाब से आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे। उन क्रिस्टल्स को आप कैश आउट करेंगे। कैश आउट से क्या मुराद, क्रिस्टल यूँ समझ लें कि आपकी अर्निंग्स है, उनको यहाँ पे क्रिस्टल्स में शो किया जाता है। यानी कि अगर आपको एक क्रिस्टल मिलता है तो आपके 10 सेंट बन जाते हैं। आपके 1000 क्रिस्टल जो है वो बन जाते हैं, $100 बन जाते हैं। तो यूएस की अगर आप आईडी पे यूएस ऑडियंस के लिए और यूएस के हिसाब से बनाते हैं तो आपको मतलब कम से कम अच्छी अगर व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ मतलब कोई 5-6 लाख व्यूज़, 10 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर आपको 10,000 क्रिस्टल यानी कि $1000 पर मंथ वो बेचता है, या $2000 अगर आप इंडियन या कोई नॉन यूएस कंट्री से कर रहे हैं तो फिर $300 आपकी पर मंथ, या मतलब अगर ज़्यादा व्यूज़ हैं तो फिर 600 होगी। इसी तरह इसी हिसाब से ही आपको हर महीने क्रिस्टल भेजेगा। और इसका पे आउट सिस्टम भी हुई जिस तरह फेसबुक का होता है। पहले आपको एक पे आउट पोर्टल बनाना पड़ता है, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह डालना होता है। उसके बाद आपका टैक्स इन्फो, बैंक डिटेल्स वगैरह ऐड होंगी। इसमें कोई फ्लैग का इशू नहीं आता ज़्यादातर। इस वक्त जो है ना बहुत कंटेंट की कमी है यहाँ पे। आप स्पॉटलाइट्स में जाएं तो सेम लाइक टिकटॉक एंड फेसबुक रील्स आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है आपका स्नैपचैट मोनेटाइज हो सकता है। जितने पैसे आप फेसबुक से कमा रहे हैं इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। नहीं तो कम से कम जो काम आप फेसबुक पे कर रहे हैं वही रील्स आप यहाँ पे अपलोड कर दें, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ कि आपको एक फ़िज़िकल फ़ोन चाहिए, उसमें वीपीएन चाहिए, नॉट वीपीएन यूज़ करें, कोई भी पैड वीपीएन यूज़ करें। फैक्ट जीपीएस एक दफ़ा लाजमी लगाएं ताकि आपका लोकेशन कंफर्म हो। नहीं तो अकाउंट क्रिएशन के वक्त आप जो है ना मोबाइल नंबर पाकिस्तानी ना ऐड करें, उसमें आप ईमेल के ज़रिए
क्रिएट करें, ये भी बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि मैंने अकाउंट क्रिएशन यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है, बाकी क्लोन और जो क्लाउड फ़ोन्स हैं उनके अंदर, एमुलेटर्स के अंदर ये स्नैपचैट सही से नहीं चलता, तो वहाँ पे ना बनाएं, यहाँ पे वीपीएन लगा के आप अपलोड करें। जो टिकटॉक से वीडियोस उठाते हैं आप कोशिश करें उनको रीनेम करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप इसको स्टार्ट करें तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको स्नैपचैट की मोनेटाइजेशन का आइडिया भी हो जाएगा। तो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे बेसिक सवालात आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इस पर छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। अगर आपने ये मुकम्मल देख ली है वीडियो तो फिर आपकी तमाम बातें क्लियर आई होप हो गई होंगी। इसमें वही यूएस की तरह पे आउट आप यूएस का लगा सकते हैं, इंडिया का लगा सकते हैं, यूके का लगा सकते हैं, वाइज पायनियर वगैरह के बैंक और पेपाल भी लग सकता है। बाकी आपने सिर्फ अपलोडिंग करनी है, जो यूएस ऑडियंस का टाइम होता है, जिस टाइम आप फेसबुक रील्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं उसी तरह आपने अपलोडिंग करनी है। आपके जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, कंटेंट बहुत कम है यहाँ पे। आप टिकटॉक से उठा के डाल सकते हैं, आप जो फेसबुक से, यूट्यूब से, जो क्रिएटर्स यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आपने एक बात नोट कर ली है कि अब जब भी अकाउंट बनाएं डेट ऑफ बर्थ अपना रियल नेम डाल दें, उसके बाद जो क्रिएटर का नाम है उसके नाम का स्नैपचैट आईडी बना लें। ठीक है, नाम का मसला नहीं होता, आखिर में आप पे आउट की डिटेल में अपना नाम वगैरह, अपनी डिटेल्स या अपनी बिज़नेस की डिटेल्स या ये नंबर वगैरह से मोनेटाइज कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस जो आपके साथ शेयर किया जा सके। बाकी ये कि प्रोफाइल के अगर हम सेटिंग्स में जाएँ ना, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, आप अपने पब्लिक प्रोफाइल में ये तो एक तो आप ये फॉलोअर्स काउंट यहाँ से ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा बायो वगैरह लिख दें, लोकेशन ऐड कर दें यूएस का। बाकी ये पे आउट नोटिफिकेशंस ऑन करें, यानी अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होते हैं ना तो ये आपको पे आउट का नोटिफिकेशन भेज देता है कि भाई आप जो है अभी क्रिस्टल्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इससे पहले आईडी में आपको कुछ शो नहीं होगा। जब क्रिस्टल के लिए, जब आपको क्रिस्टल मिलेंगे उस वक्त आपके पास पे आउट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे जो क्रिस्टल का बटन है वो भी तब आएगा जब आप 1 महीने के बाद और आपके 1000 फॉलोअर्स पूरे होंगे और आपके 10,000 व्यूज़ पूरे होंगे, तो जो कि बहुत इजी है। हमारे कुछ दोस्तों ने कल परसों स्टार्ट किया, तो एक वीडियो पे 2-3 हज़ार व्यूज़ नॉर्मली आ रहे हैं जिस तरह आप लोग रील्स अपलोड कर रहे हैं। तो आई होप इतना काफ़ी है। मिलते हैं और किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।